अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के हवाले से एक बड़ी अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तीन बड़े प्रोजेक्ट्स में शेयर करने जा रहा हूँ लाहौर के, जिसकी वजह से लाहौर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया गया है और मज़ीद भी इनमें चीज़ें ऐड हो रही हैं और प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जिससे लाहौर की खूबसूरती में इजाफ़ा हो। पहले नंबर पे ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये ठोकर न्याज़ बेग पे जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है लाहौर का, ठोकर वाली साइड से जहाँ से M2 मोटरवे का ठोकर न्याज़ बेग का एग्ज़िट है, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट आप कह लें। तो आपके सामने ये फुटेजेस जो चल रही हैं, इसमें ये जो खूबसूरती आपको नज़र आ रही है, ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। एलडीए को ये टास्क दिया गया था कि एलडीए ने लाहौर के जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनको खूबसूरत बनाना है। तो उनमें से एक पॉइंट ये था ठोकर न्याज़ बेग। इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, ये वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में आपको बताऊँगा। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो इस प्रोजेक्ट में ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ठोकर न्याज़ बेग की एंट्री एग्ज़िट पॉइंट का, क्योंकि ये भी एक लाहौर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया गया है। आप देखें यहाँ पे पार्क्स मेंटेन हुए नज़र आ रहे हैं, फाउंटेन्स लगाए गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रखी गई है। तो इस प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें शामिल हैं वो मैं बारी-बारी आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने ये जो खूबसूरत सा पार्क मेंटेन हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को ये टास्क दिया गया था कि यहाँ ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन करे, पार्क्स मेंटेन करे। तो उन्होंने यहाँ पे पार्क्स मेंटेन किए हैं, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी रखी है। इसके अलावा जो अ, हेरिटेज अथॉरिटी है, उसको ये कहा गया था कि जो हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोस्टर्स हैं या जो इस तरह के, जैसे आपको लगा ना पंजाबी कल्चर के हवाले से, और ये बिल बोर्ड्स और पोस्टर्स, ये इनको इंस्टॉल करने का टास्क दिया गया था। उन्होंने ये इंस्टॉल की हैं चीज़ें। एलडीए बेसिकली एग्जीक्यूट करवा रहा था इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वहाँ पे मेंटेन की गई हैं। यहाँ फुटपाथ पे जो टाइल वर्क करवाया गया, फुटपाथ्स बनवाई गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स लगवाए गए हैं, सोलर जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो इंस्टॉल करवाए गए हैं। रोड का असफाल्ट वर्क भी शामिल है, क्योंकि चौड़ी की गई है एंट्री एग्जिट पॉइंट को मज़ीद आसान बनाया गया है, तो उसमें वो भी शामिल है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो फुटपाथ का मैंने आपको बता दिया, और जो इसमें डिफरेंट तरह के जो मोनूमेंट्स हैं, आप देखेंगे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे बड़े बड़े मोनूमेंट्स आपको नज़र आएंगे डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशंस पे। मोनूमेंट्स जो हैं वो बनवाए गए हैं, ठीक है, चौड़ा किया गया है। लाइट्स वगैरह एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाई गई हैं, चलने वालों के लिए फुटपाथ टाइल वर्क मेंटेन किया गया है, लैंड मार्किंग करवाई गई है। ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें जो टास्क इंक्लूड थे। मैं फुटेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ब्यूटीफुल जो फाउंटेन्स हैं वो भी आपको आते जाते नज़र आते हैं अब। और अब बहुत ही खूबसूरत एक एंट्री एग्ज़िट बन गई है और आसान है, रश फ्री है। भी आप देख रहे हैं, रश भी आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसको इस तरह से इंजीनियर्ड किया गया है कि यहाँ पे ट्रैफिक का रश उस तरह से महसूस ना हो। तो लाहौर में एक तो ये आपको मैंने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के हवाले से टास्क दिया हुआ है एलडीए को कि लाहौर के जितने भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उनको खूबसूरत बनाया जाए। एक ये ठोकर वाला कंप्लीट हो गया अब, और उसके अलावा अब जो दूसरे हैं जिसमें आपका बाबू साबू का भी है, शादरे वाली साइड पे जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है जीटी रोड का, इन सब को भी खूबसूरत इसी तर्ज पे बनाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉल चॉकिंग हुई हुई है, लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, और प्यारे प्यारे फुटपाथ मेंटेन्ड है, और जो हेरिटेज के डिफरेंट साइन बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, वो अवेज़ा हैं। इस तरह इसी तर्ज पे लाहौर के और पॉइंट्स को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। एक तो ये अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इसके हवाले से यानी कि ये प्रोजेक्ट जब इनिशिएट हुआ था, तो डीजीएलडीए को ये टास्क दिया गया था कि वो इसको करवाएं। तो वो फॉलो अप्स भी टाइमली करते रहे, और जा के मौके पे, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको जब तक अच्छे तरीके से इनका फॉलो अप नहीं किया जाता, या इनको आप कह लें कि मौके पे जाके चीज़ों को जो है मैनेज नहीं किया जाता, तब तक ये चीज़ें डिले का शिकार होती हैं। तो ये मौके की फुटेजेस वगैरह आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये इस प्रोजेक्ट को करवाने के लिए कितनी एफ़र्ट की गई हैं। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है लाहौर के हवाले से एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसी तर्ज पे अब दूसरे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी खूबसूरत बनाया जाएगा। एक तो ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसके अलावा लाहौर में 3 बेसिकली मॉडल एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई किए हैं एलडीए ने। एलडीए को टास्क दिया था कि मॉडल एरियाज़ आप उनको बनाएँ, उसके उसी तर्ज पे फिर आप बाकी भी लाहौर को खूबसूरत बनाएँ। उनमें जो 3 एरियाज़ हैं, उनमें एक सब्ज़ा ज़ार है, एक उसमें गुलबर्ग है, और तीसरा जो एरिया है वो उसमें ये जो मॉडल टाउन के पास वाला एरिया है सारा, ये वो शामिल है। इस तरह से लाहौर को इन्होंने अब मॉडल सिटी बनाना है। ठीक है। एक तो ये तीसरे नंबर की अपडेट ये है कि लाहौर में जो तजावज़ात हैं, उसके ऊपर बहुत हैवी
जो है वो काम हो रहा है, ज़ोरों शोर से काम हो रहा है। बहुत सारी लैंड एलडीए ने अपने प्लॉट बैंक में इंक्लूड कर ली हुई है। अभी आप जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि लाहौर के बहुत सारे पॉइंट्स को पे तो तजावज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। पार्किंग का एरिया जो है क्लियर किया गया है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मून मार्केट वाली साइड पे चले जाएँ इलामा इकबाल टाउन में, तो वहाँ पे जो मून मार्केट है, वहाँ सारे पहले जो हैं ये रेडियो वाले बैठते थे। ये जो आप कह लें कि डिफरेंट जो आप कह लें खाने-पीने की जो आउटलेट्स हैं, वो ओपन हुई थी सड़क के ऊपर यानी कि पार्किंग वाली साइड पे, वो सारी क्लियर करा के अब वहाँ पार्किंग एरिया है। इसी तरह क्रीम ब्लॉक में जो दुकानों के सामने वाला एरिया था वहाँ फट्टे लगे हुए थे, लोग बैठते थे, वो सारा एरिया क्लियर करवाया गया है वहाँ पे भी। अब आप देखेंगे कोई आपको इस तरह की तजावज़ात नज़र नहीं आती। मैं ये मानता हूँ कि इस इनएक्शन से बहुत ज़्यादा जो है लोगों को नुकसान भी हो रहा है, कारोबारी बिरादरी को। लेकिन ज़ाहिर है कि जो इस तरह के इल्लीगल काम हैं, उनको जब एक आदत बनी हो लोगों की, जब उसको ख़त्म करना हो तो उसमें तकलीफ़ तो डेफ़िनेटली होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसको सोचें तो वो एक फ़ायदा ही होता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपनी इस वीडियो के तवज्जुद से कि सीएम पंजाब और जो भी उनके अटैच डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, ख़ास तौर पे एलडीए है, उनके लिए ये ख़ास जो है वो रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को आप मेंटेन रखें। ये जो तजावज़ात आप ख़त्म करवा रहे हैं, इसको मेंटेन रखें, क्योंकि बाद में फिर लोगों का नुकसान होता है। जो उधर अपना रोज़गार अटैच कर लेते हैं, यानी ज़ाहिर है जो रेडी वाले हैं, जो डिफरेंट और हैं, तो उनको फिर जब हटाया जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस चीज़ का। तो आप इसको पहले से ही जो है ना क्लियर रखें। आपके पास एंटी एनक्रोचमेंट स्क्वाड है, आपके पास डंपर्स हैं, ट्राले हैं, क्रेनें हैं, आप लेके जाते जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे एक सिस्टम बनाएँ अपना कि यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई तजावज़ात ना हो। ये एलडीए का ही कसूर है कि यहाँ पे जो तजावज़ात लाहौर में आपको नज़र आती हैं, या अगर हम पूरे पंजाब में बात करें तो ये पंजाब गवर्नमेंट का कसूर है। ये तजावज़ात बन जाती हैं, तजावज़ात का ख़ात्मा होना चाहिए, और इसको मुस्तकिल बुनियादों पर मेंटेन करना चाहिए ताकि बाद में किसी को मसला ना हो। लाहौर जो है हमारा, वो बहुत खूबसूरत एक शहर बनता जा रहा है। लाहौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको अपडेट्स भी शेयर करता रहूँगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी जो रुके हुए हैं, मैं उसके बारे में आपको ये बता दूँ कि अभी जो बजट, एक एनुअल डेवलपमेंट बजट होता है, हर सूबे का भी होता है, फेडरल का भी होता है। तो जो पीएसडीपी, जिसको एनुअल बजट में जो तरक्याती स्कीमें शामिल होती हैं, वो बजट जो है वो कुछ ख़ास स्कीमों के लिए जो है वो मुख्तस था। वो काम जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ करवाए जा रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स अभी डिले हैं, आप ये ना समझिए ख़त्म हो गए हैं, अगले बजट में इनको टेकअप किया जाएगा, जिसमें एसएल4 भी एक प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोग बार-बार पूछते भी रहते हैं। रिंग रोड का जो एसएल4 सेक्शन मिसिंग है, वो अब अगले बजट में इंक्लूड किया जाएगा, और इसके अलावा और बहुत सारी जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगले बजट में उसको देखा जाएगा, ठीक है? अभी परेशान ना हों, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता टेकअप होंगे। तो एक तजावज़ात के हवाले से मैंने आपको अपडेट दे दी, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के हवाले से दे दी। एक और अपडेट भी बता दूँ आपको कि लाहौर के हॉर्टिकल्चर जो अथॉरिटी है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पीएचए, उनको ये टास्क दिया हुआ है लाहौर में कि वो जितने ब्रिजेज़ हैं, जितने पेडेस्ट्रियंस हैं और जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करे, और उनको बजट भी दिया गया है, और अच्छा खासा भी एक एरिया आपको नज़र आएगा डेवलप होता लाहौर में, यानी खूबसूरत बनाया जाएगा। इसमें शादरा भी है, गुलबर्ग तो ख़ैर ऑलरेडी इन जगहों पे है, लेकिन शादरा और लाहौर के बाहर वाले जो एरियाज़ ख़ास तौर पे उनको खूबसूरत बनाया जाएगा। तो ये पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको जो समझा कि मतलब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूँ कि अब लाहौर को मज़ीद भी खूबसूरत बनाया जाएगा। क्योंकि लाहौर में बहुत बड़ी एक रीज़न जो थी, आप कह लें कि लाहौर को जो बदनुमा बनाती थी, वो उसकी जो तजावज़ात थीं, और जो दरख्त तो पहले भी लाहौर में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब मज़ीद भी खूबसूरती में इज़ाफ़ा किया, दरख्त लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये ख़ैर ये तो एक इनिशिएटिव है बड़े लेवल का पंजाब गवर्नमेंट का। इन्होंने पूरे पंजाब में ट्री प्लांटेशन करनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दी थी। पूरे पंजाब में ही दरख्त लगाए जा रहे हैं। मुहिम है जो प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से एक मुहिम है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। उसमें ये प्रोजेक्ट, ये में ये दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं पूरे पंजाब में, तो ये प्रोजेक्ट उसके अंदर टेकअप हो रहा है। लेकिन पीएचए को भी टास्क दिया हुआ है कि लाहौर में वो ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करे। इसके अलावा लाहौर में रेडी बाज़ार लग रहे हैं, मॉडल रेडियाँ आप देख रहे हैं, उससे भी सड़कों पे जो तजावज़ात थी वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी, जिसमें लाहौर की खूबसूरती को मैंने डिस्कस किया। अगली वीडियो में लाहौर के लिए बहुत सारी अपडेट्स हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो अपडेट वीडियो आए, आप तक सबसे पहले पहुँचे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।